शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अंशु धातु पर विचार चल रहा है। ये धातु को लेकर उपसर्ग या कुछ अव्यय इत्यादि लेकर कई सारे रूप बने थे और पूर्व के पाठ में जो अंतिम रूप सिद्ध किया था हमने वो था साथ चलने वाले के लिए, साथी के लिए सदृच का बना था। सद्रंग सद्रयंचौ सद्रयंचः, इस प्रकार साथी के लिए ये शब्द है। इसमें सह पूर्वक अयंचु धातु थी और सह को सद्री आदेश सहस्य सद्री ही सूत्र से हुआ था। अब जो है धातु हमारी वही की वही है, अंश धातु ही है। और अब की बार क्या लिया है, तिरस पूर्वक। शब्द है तिरस, तिरछे का बोधक है ये तिरस। तिरस पूर्वक अंशु धातु है। और उसी प्रकार से हमारा जो है क्विन प्रत्यय इसमें हो जाएगा। क्विन प्रत्यय आप जानते ही हैं, ऋत्विक दृक करते ही आ रहे हैं। ऋत्विक दृक शब्द उष्णी विजी कुंचामचा से क्विन प्रत्यय करते आ रहे हैं। और क्विन प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है, नकार लोप हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया अभी सब आ ही रही है। तो तिरस शब्द को यहाँ कुछ विशेष आदेश करने के लिए सूत्र आ रहा है। जब ये केवल तिरस धन अंशु, तिरस और अंशु ही है, उसी समय पे ये इसको करने आ जाता है। क्योंकि क्विन प्रत्यय आया तो क्विन कैसा था, वह प्रत्यांत तो हो ही गया शब्द। ये अंशु शब्द जो अंश बचा इसमें, वो वह प्रत्यांत तो हो ही गया। तो अब जो है यहाँ पर आ रहा है तिरसस्त्रिय लोपे, तिरसस है, इसको इतना उच्चारण कर लेंगे, तिरसस तिर्य लोपे, तिरसस सस तक सकार तक ले लेंगे, तिरसस ऐसे और फिर तिर्य लोपे, इस प्रकार उच्चारण इसका कर लेंगे। छंदवत है ना, क्योंकि ये तो इसके छंद के हिसाब से ही उच्चारण इसका करना होता है। तिरसस तिर्य लोपे 6394 सूत्र है। इसमें एक पद है अलोपे, अलोपे एक पद है। और तिरस, तिरसह एक पद है।
तिरसह एक पद है, तिरी एक पद है, तिरसह एक पद है षष्ठी का, तिरी एक पद है प्रथमा का, आदेश होना है, अलोपे एक पद है सप्तमी का। इस प्रकार ये है। इसमें कल कोई चर्चा कर रहा था, कह रहा था कि हम कोई टीका देख रहे थे, कोई हिंदी की टीका, तो बोले हिंदी की टीका में एक विचार और भी आया हुआ था, स्वामी जी कुछ बताइए उसके बारे में। बोले इसमें जो अनुवृत्ति हम लेके चल रहे हैं, तो कहीं तो अनुवृत्ति जो है वो वा प्रत्यय की अनुवृत्ति मान लेते हैं। किस सूत्र से? विश्वग्देवयोश तेरद्रयन चात वा प्रत्यय से। 6391 पे ये सूत्र है, विश्वग्देवयोश्च तेरद्रयन चताव प्रत्यय। इसी सूत्र से बोले वा प्रत्यय की अनुवृत्ति मान लेते हैं सूत्र में, क्योंकि ये जो 2-4 सूत्र हैं इनमें अनुवृत्ति मानते हैं उसकी। और जैसे समासमी पढ़ा था तो वहाँ मान लिया कि वा प्रत्यय की अनुवृत्ति कई टीकाकारों ने मानी है। बोले कई बार ऐसा कहते हैं कि वा प्रत्यय नहीं, अप्रत्यय की अनुवृत्ति मानेंगे हम तो, वा प्रत्यय नहीं अप्रत्यय की अनुवृत्ति मानेंगे हम तो सूत्र से। समासम ही सूत्र पढ़ा जैसे हमने, और आगे भी पढ़ा हमने सहस्य सद्री ही, दोनों में ही तो एक ही सूत्र से अनुवृत्ति आ रही थी, विश्वग्देवयोश्च से ही। तो एक पक्ष में कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है वा प्रत्यय की अनुवृत्ति, बोले किसी टीका में लिखा है वा प्रत्यय नहीं अप्रत्यय पद आ रहा है, तो उसका फिर व्यवस्था ये देते हैं कि अप्रत्यय भी यदि आप मान लेंगे तो उसका अर्थ ये है, अप्रत्यय माने अविद्यमान प्रत्यय, अप्रत्यय माने जो प्रत्यय नहीं हो, अप्रत्यय माने अविद्यमान प्रत्यय। तो अविद्यमान प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि क्विन प्रत्यय आया था और सर्वापहार लोप हो गया, उसी को अप्रत्यय कहा गया है यहाँ पर। और वा प्रत्यय यदि माने तो वा प्रत्यय को भी वकार वाला जो प्रत्यय उसका है वो वा प्रत्यय उसमें, क्योंकि वकार क्विन और क्विप में वकार तो होता ही है, तो वो जो वकार जो है उस वकार को मानते हुए वा प्रत्यय भी मान लेंगे तो भी कोई खास इसमें बात नहीं होगी। तो इस प्रकार इसका जो है ऐसे विचार किया जाता है, क्योंकि अविद्यमान प्रत्यय से भी क्विन और क्विप प्रत्ययों का ही विधान होगा, और वा प्रत्यय से जो आप कह रहे हैं वा प्रत्यय से भी उन्हीं को मानेंगे, वा प्रत्यय वाले वही तो थे, वा प्रत्यय वाले। तो इस प्रकार से इसका सलूशन समझ लेंगे। अच्छा, पुनः लौटते हैं अपने सूत्र पर। सूत्र क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें भी वही बात है, कई लोग कहेंगे कि वह प्रत्यय माने गया प्रत्यय माने, तो उसका सलूशन दे दिया। तो पदच्छेद हो गया, 3 पद है, तिरसह एक पद है और तिरी एक पद है प्रथमांत, अलोपे एक पद है। अब ये जो तिरस है, तिरस और पर में तिरी है, तो ये विसर्ग को सकार हुआ है, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ पर सूत्र ने क्या कहा, सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है, क्योंकि अभी हमारी स्थिति है तिरस और अयंच धातु हमारे पास है। कह रहे हैं कि अलुप्त अकारे अंशतौ वा प्रत्यांते, वा प्रत्यांते तो है ही अंश धातु, किन प्रत्यय में वह प्रत्यय था ही, बार बार जिक्र आ रहा है। तिरसस तिरियादेशः, कहना क्या चाह रहे हैं कि आकार का जब लोप ना हुआ हो, जिस धातु का आकार का लोप ना हुआ हो, तो आकार का लोप शस में होता है, सु औ जस अम औट सस, आउट तक तो सकार का लोप होता ही नहीं है सर्वनाम स्थान में, सकार का नहीं आकार का लोप शस में जाके होता है। अर्थात ये केवल जो है यहीं तक की बात कर रहे हैं जहां आकार का लोप ना हुआ हो। पहली बात ये समझ लें कि जहां आकार का लोप नहीं हुआ, अर्थात जिसके आकार का लोप नहीं हुआ, ऐसी वह प्रत्यांत अंशु धातु, वह प्रत्यांत तो है, चलो कोई बात नहीं, में तिरस को तिरी आदेश हो जाए। तो इतनी बात समझ लो कि जहां तिरस को तिरी आदेश तो हो रहा है, लेकिन सर्वत्र नहीं हो रहा है, प्रत्येक जगह नहीं हो रहा है। ये मत समझना अब 21 की 21 विभक्तियों में हो जाएगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया तिरस को तिरी आदेश कहाँ हो, जहां आकार लोप ना हो रहा हो।
तो अकार लोप तो हमने देखा ही था, कहाँ होता था हमारा अकार लोप, शस की स्थिति में ही होता था। हाँ, उसी में होता था जहाँ पे भा संज्ञा होती थी, वहां पर अकार का लोप होता था। तो उससे पहले अकार का लोप होता नहीं था। तो यहीं पर जहाँ भा संज्ञा है वहां पर तिरस को त्रि आदेश नहीं होगा। जहाँ पे भा संज्ञा नहीं है वहां कर लेंगे, तो कर लेते हैं। तिरस को त्रि आदेश कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तिरस के स्थान पर त्रि बैठा दिया। अब तिरस के स्थान पर त्रि बैठा दिया हमने, त्रि आदेश कर दिया। तो अयंच को आप अच तक ले आएंगे, किस सूत्र के द्वारा लाएंगे, याद है जी? यकार का लोप करेंगे ना जी, बताती हूँ। हाँ, तिरस के लिए हो या किसी के लिए भी हो, अंश को अच तक लाते थे, यकार का लोप करते थे। वो तो सब में एक ही सूत्र के द्वारा होता था। इसमें ईकार का लोप होता था, अनिदिताम हलोपदाय। हाँ, तो वहां से अच तक आ जाएगा, है कि नहीं। और पर में सकार है, सुविभक्ति है, पर में सकार है तो सकार का लोप हो जाएगा हमारा। हलगाभ्यो दीर्घा सत्य प्रत्यम हल से। और संयोगांत से लोप से चकार का लोप हो जाएगा जी। इसमें तिरी आदेश हो जाएगा। पहले नुम का आगम, पहले नुम का आगम करेंगे। तिरी अच की स्थिति में, सुनिए हाँ, सुनिए अब एक्सप्रेस नहीं बनिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या, स्पीकर काम नहीं कर रहा हमारा। संयोग संज्ञा होगी हलो अंतरा संयोग से, फिर उसके बाद पिन प्रत्यय से। उधर सुनता भी है क्या, उधर हमारी आवाज भी जाती है क्या जी? हमने बीच में रुकने को बोला, आप एक्सप्रेस हो गए। वो सुनाई नहीं। हाँ, वो आपने सुना नहीं, सुनना चाहिए ध्यान से। हमने बोला रुक जाइए, जितना प्रश्न पूछे क्योंकि उतना ही बताना चाहिए, फिर वो फ्लो टूटता है, फ्लो टूट जाएगा। फिर जितना पूछे उतना बताना चाहिए, उतना ही मात्र पूछना था, बाकी हमें बताना था। ठीक है, उसमें नुम का आगम अच में कर लेंगे। नुम का आगम कर लेने से फिर चकार का लोप हो जाएगा, तो तिरी और अच की स्थिति आ जाएगी। नुम का आगम होके नुम का आगम, चकार का लोप हो जाएगा, अन रह जाएगा। अन के नकार को पिन प्रत्यय कुहू से नकार आदेश हो जाएगा। और इको यणची से तिरी का जो इकार है उसके स्थान पर यकार आ जाएगा। ये समझ में तो आया होगा जी? आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, तिर्यंग। ये तिर्यंग क्या होती है, ये योनि है जो टेढ़े चलने वाली योनि होती है ना। तिर्यंग योनि टेढ़े चलने वाली, मनुष्य को छोड़कर बाकी सब आड़े टेढ़े ही चलते हैं। पशु पक्षी सांप सब तिर्यंग योनि हो गई इस तरह से। तो उन्हीं के लिए शब्द है, पशु पक्षी इत्यादि के लिए। तो ये रूप सिद्ध हो गया प्रथमा विभक्ति के एक वचन का तिर्यंग। अब बाकी तो वही की वही प्रक्रिया है, इसमें कोई विशेष हो तो है नहीं। तो प्रथमा के द्विवचन में त्रियंचौ, त्रियंचः, त्रियंचम, त्रियंचौ, इसमें देखो यहाँ जो सस की बात आई, सस में यहाँ पर इसको त्रि आदेश नहीं हुआ, तिरस शब्द को त्रि आदेश नहीं हुआ, तो तिरस ही है ये, तो तिरस ही है। और पर में क्या है, अच। और अच में, पर में अच का जो है, तिरस से पर में जब अच है, अच की स्थिति में अकार का लोप किससे हो गया, अचह सूत्र से। तो चकार मात्र शेष बचा। स्थिति क्या आई, थोड़ा लिख दे रहे हैं हम। तिरस को त्रि आदेश हुआ ही नहीं, और यहां पर तिरस के बाद में है हमारा अच, और पर में है हमारा सस का अस। अब तिरस को जब त्रि आदेश नहीं हुआ तो अच का अकार लोप हो गया हमारा अचह सूत्र से। अचह सूत्र हम देख के आए थे, वो आकार का लोप कर दिया, चकार मात्र रह गया। अब जब ये चकार रह गया तो यहाँ स्तोष्टु नास्तु लग जाएगा और सकार को शकार हो जाएगा, क्योंकि सकार तवर्ग के साथ यदि शकार चवर्ग का योग हो तो सकार तवर्ग को शकार चवर्ग आदेश हो जाए, तो सकार के स्थान पर शकार हो गया, तो तिरश हो गया। और चकार है पर में, तो तिरष्ट, और मिला देंगे अस्कोस के साथ तो क्या बन जाएगा, तिरष्ट। ये इसमें विशेष बात थी। बाकी सभी में जिनमें भा संज्ञा है उन सभी में त्रि आदेश होगा नहीं होगा, तो रूप क्या बन जाएगा फिर, तिरश्चा। टा में तिरश्चा। और आपका व्याम की स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, व्याम की स्थिति में यहाँ पे तिरस को त्रि आदेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
जी। क्यों? जी। तिरस्को त्रि आदेश भ्याम की स्थिति में क्यों होगा? क्योंकि आजादी विभक्ति नहीं है ना, ये नहीं, सभाषण सूत्र, नहीं है। हाँ, सूत्र क्या कहता था? अच्छा, हाँ, नहीं कौन सा नहीं, सूत्र? ये तिरसस तिर्यलोपे। तिरस्क्रिय लोपे कहता है कि तिरस को त्रि आदेश हो जाए जिसके आकार का लोप न हुआ हो। ठीक है, नहीं होगा तो त्रि आदेश हो जाएगा। तो त्रि आदेश होने से, क्योंकि यहां आकार का लोप नहीं हुआ ना व्यायाम की स्थिति में, तो त्रि आदेश कर दीजिए। त्रि आदेश करने के बाद में आपको उसी तरह से पूरी प्रक्रिया पालन कर लेंगे तो रूप बन जाएगा त्रियक भ्याम, त्रियक बीही। और यहाँ जहाँ पर आकार का लोप हुआ वहाँ पर तिरश्चे, क्योंकि वहाँ पर त्रि आदेश नहीं होगा। त्रि आदेश नहीं होगा तो अब बोर्ड वालों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कटी है, लेकिन सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रियक भ्याम त्रियक बीही, तिरश्चे त्रियक भ्याम त्रियक ब्यह, तिरश्चह त्रियक भ्याम त्रियक बह। ये समझ आ रहा है ना? तिरश्चह तिरश्चोहो तिरश्चाम, समझ आ रहा है ना? तिरश्ची तिरश्चोहो। अब यहाँ पर का और शा मिल जाता है ना, क्योंकि त्रि आदेश है। त्रि से फिर यकार हो गया, फिर का और शा मिल गया यहाँ पर, क्योंकि चौकू से क्या हो गया? ककार आदेश हो गया। फिर ककार आदेश हो जाने से क्या हो गया? उसको का और पर में सा है तो आदेश प्रत्यय सकार को मूर्धन्य सकार हो गया, तो तिर्यक्षु ऐसा रूप सिद्ध हो गया। हे तिर्यंग, हे तिर्यंचौ, हे तिर्यंचा। बैठ के बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। अब बोर्ड की अपेक्षा मत करना क्योंकि अंधेरा है, लेकिन हम समझाते रहेंगे और चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवाज़ तो आती रहेगी। बोर्ड थोड़ा ऐसे ही दिख रहा होगा, धुंधला जैसा, या नहीं भी दिख रहा होगा। बोर्ड थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। हम दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है इसमें? एक मिनट, हम स्वयं चेक कर लेते हैं। अंधेरा सा दिख रहा है। चलो थोड़ा तो चलाते हैं पाठ, देखते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। आ गई तो ठीक है, नहीं श्रवण तो करिए। आगे जो है, क्योंकि फ्लो तोड़ना ठीक नहीं। आगे फिर अभी तक हमने देखा था, अंश धातु को गति रूप में देखा था। अब पूजा के रूप में जब अंश धातु जब पूजा अर्थ में आए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जो पूजा के अर्थ में धातु जब आएगी तो वही प्रापूर्वक जब अयंचु धातु होगी, जो रूप आप पहले बना चुके हैं प्रापूर्वक ही, लेकिन अब जो अंशु धातु का जो अर्थ होगा वो होगा पूजा। अभी तक क्या था? गति। तो पूजा के अर्थ में सूत्र आ रहा है, बोर्ड पे हम नहीं लिखेंगे, डिस्प्ले कराने वाले करा पाएंगे तो करा लेंगे। तो आ रहा है नांचे पूजायाम, नांचे पूजायाम। इसमें पूजायाम एक पद है सप्तमी का, और ना अव्यय है, और ना षष्ठी का पद है, ना षष्ट्यांत है, और अंचे पद है षष्ट्यांत। ये भी तीन पद हैं। सूत्र क्या कह रहा है कि पूजा अर्थ में, अर्थात पूजा अर्थस्य अयंचु धातु जो ये है, इसके उपदा का जो नकार है उसका लोप नहीं हो। पहले नकार का लोप करते आए थे ना, किससे? अनदिताम हल उपदाया इंगति से ऐसे करते आए ना। तो अब ये नांचे पूजायाम ने उसको बाद कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो पूजा अर्थ में यदि अंशु धातु हो तो तब जो इसका नकार है उसका लोप नहीं हो। तो ठीक है, प्रापूर्व में हो गया और अंश रह गया, ऐसा का ऐसा ही। नकार का लोप इसमें किया नहीं, तो नकार का लोप जब नहीं हुआ तो प्र अंश और पर में सु का सकार है, तो फिर क्या होगा इससे? अब जब चूंकि इसके नकार का लोप भी नहीं हुआ
तो नकार का लोप नहीं हुआ तो उगितचाम सर्वनाम स्थाने भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उगितचाम तो लगता ही तब है जब उसमें नकार का लोप हुआ हो एंचु धातु के, तो नुम का आगम भी नहीं होगा। अब नहीं, नकार का लोप नहीं, सॉरी, वो नुम का आगम करता है ना, उगितचाम सर्वनाम स्थाने नुम का आगम करता है। तो नुम का आगम कब करता है वो? जब न लोप। उगितचाम सर्वनाम स्थाने या धातो हो। याद है इसकी वृत्ति? कुछ है दिमाग में? उगितचाम सर्वनाम स्थाने या धातो हो क्या करता है? कहता है अधातोर उगितो न लोपिनो, अर्थात ये क्या करता है कि नुम का आगम करता है जब नकार का लोप हो। किसमें? अयंचु धातु में। ऐसी स्थिति में उगित हो, उगित तो है ही ये, अयंचु में उकार हुआ था कि नहीं हुआ था? उगित तो है ही। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, धातु भिन्न जो उगित शब्द है और अयंच धातु है, तो अंग से परे, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अंग से परे सर्वनाम स्थान पे ये नुम का आगम करता है। ये तो काफी कम आई। तो यहां पर क्या करेंगे हम? अभी हमारी स्थिति है यहां पर प्र और धातु अब जो है वह है किसमें? पूजा अर्थ में। अब धातु हमारी गति अर्थ में नहीं है, तो जब गति अर्थ में नहीं है तो नकार का लोप नहीं हुआ तो नुम भी नहीं होगा, तो क्या रह गया हमारा फिर? प्रांच। हाँ, मिला देंगे, क्या हो गया? प्रांच। अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रांच। और धन सु, अंश है ना पर में, तो प्रांच हो जाएगा ना, क्योंकि और तो कोई कार्य होना नहीं। अच्छा, सकार का लोप कर लेंगे। किससे कर लेंगे? हल्गा पे दीर्घा सुति से हो ही जाएगा। और संयोगांतस्य लोपा से क्या कर लेंगे? संयोग संज्ञा है यकार की और चकार की, तो उससे चकार का लोप हो जाएगा। तो क्या रह गया? प्राण। और प्राण की फिर रूप बिल्कुल वैसे ही सिद्ध हो रहा है जैसा वहां पर सिद्ध हो रहा था, लेकिन अब बोर्ड क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आई है। किसी ने मैसेज किया बोर्ड अब दिख रहा है क्लियर, वो अभी दिखा है। रूप बिल्कुल उसी की तरह सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यहां जो इसकी शस से पहले पहले की जो विभक्ति होंगी उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं नजर आएगा। ये जो नुम का आगम ना होना और ये यकार का लोप ना होना, ये सब में बिल्कुल भी आपको अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन जहां शस आ जाएगा वहां आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो प्रथमा का एक वचन तो स्वरूप उसी तरह दिखेगा, प्रक्रिया अलग है, लेकिन जो रूप बना है वो प्रांग ही बना, वो प्रांचो ही बना, वो प्रांच ही बना कहीं पे। क्योंकि होता क्या था, ये वहां प्रांचो क्यों था? वहां प्रांचो इसलिए था क्योंकि वहां नुम का आगम हो जाता था। तो नुम का आगम होके फिर उसमें क्या होता था? नुम से फिर उसके बाद नश्च पदांत से जली लग जाता था, और नुम का आगम होने के बाद वो नकार को क्या था? अनुस्वार बना देता था, और वो वही अनुस्वार से यही पर सवर्ण से यकार बन जाता था। तो ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है। और यहां पर जब ये सब कार्य नहीं हो रहा है तो यहां पर अयंच ऐसी की ऐसी है, मिलई मात्र तो है, प्रांच और औ तो प्रांचौ, तो अर्थ मतलब प्रक्रिया अलग है लेकिन रूप तो वही दिख रहा है, लेकिन आगे थोड़ा अभी अंतर आएगा। प्रांच, प्रांचम, फिर प्रांचौ। अब शस की जब स्थिति आएगी तो प्रांच तक तो आप ले आएंगे, प्रांच तो आप समझ गए, प्रा है अयंच का, अयंच समझ आ रहा है ना जी। तो अस्पर में है, यहां तक आप ले आएंगे। अब जब यहां नकार लोप नहीं हुआ तो नकार लोप, क्योंकि जो आगे सूत्र आता है अचह, अचह क्या करता था? आकार का लोप किसमें? भाषंज्ञक में। लेकिन कब? जिसके नकार का लोप हुआ हो उसी के आकार का वो लोप करता था। ऐसी कंडीशन अचह सूत्र की थी। लेकिन यहां जब नकार का ही लोप नहीं हुआ तो अचह आकार का लोप कहां से कर देगा? तो नहीं करेगा आकार का लोप, तो प्रांच अस की स्थिति ऐसी बन जाएगी। तो क्योंकि उसमें लिखा ही हुआ था कि लुप्त नकारस्य, यानी लुप्त हुआ हो जहां नकार वहां आकार का लोप करूंगा, नहीं लगा। अच्छा, जब यहां पर अचह नहीं लगा तो चौ भी नहीं लगा। चौ तब लगता था जब नकार का और आकार का लोप हुआ हो। याद आ रही है ये सब एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते थे ये सूत्र? चौ, चौ दीर्घ करता था तो चौ ने दीर्घ भी नहीं किया, तो केवल जो है सवर्ण दीर्घ हो गए, हमारा क्या बन गया? रूप जो है प्रांच। और वहां का याद है आपको क्या बना था? याद है? प्रांगवे। वहां पर जब ये धातु हमारी गति अर्थ थी, पूजा अर्थ नहीं थी, क्या बना था? प्राचह। क्यों?
क्योंकि प्राग में अण को क्या हो गया था, दीर्घ हो गया था, और अच के आकार का लोप हो गया था, उसके कारण वहां प्राचः बन गया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हुई, तो यहां पर प्रांचः रूप सिद्ध हो गया। अच्छा, आगे चलेंगे। आगे की प्रक्रिया में क्या होगा, उसी तरह से हमारा जो है टा में चलेंगे, तो टा में क्या हो गया, प्रांचा, व्याम में प्रांग व्याम, उसी की तरह जैसे प्रथमा में था, कोई खास परिवर्तन नहीं, व्याम है खाली मिलाया मात्र प्राग व्याम। थोड़ा अंतर क्या है यहाँ पर, अंतर ये है कि जब आप इसमें संयोगांतों के क्या करेंगे, क्विन प्रत्यय से कुहुई लगा देंगे, वहां भी क्विन प्रत्यय से कुहुई लगाया था, तो नकार को गकार हो जाएगा, बस इतना मात्र है। तो क्या हो गया, वहां पे प्रांग व्याम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है दो ही तो कार्य हुए, संयोगांत से लोपा से लोप हो गया। किसका लोप हो गया, संयोग के संयोगांत संयोग के चकार का लोप हो गया, चकार का लोप हुआ है, क्योंकि क्या था, प्रांच धन भ्याम था ना, तो पहले चकार का लोप कर दिया संयोगांत से, फिर क्या रह गया, फिर रह गया प्राय। अब कोई ये कहने लगे कि भाई हम तो इसमें ये भी मानेंगे कि भाई यहाँ तो निमित्त चला गया तो नैमित्त चला गया, तो उस दृष्टि से देखो तो प्राण हो जाएगा, तब भी नकार को भी गकार ही आदेश होने वाला है क्विन प्रत्यय कुहू को, और यकार को भी क्विन प्रत्यय कुहू से गकार आदेश ही होने वाला है, तो प्रांग व्याम ही बन गया। प्रांग भी ही, प्रांचे प्राग्व्याम प्राग्भ्यः, प्रांचः प्राग्व्याम प्राग्भ्यः, प्रांचः प्रांचोः प्रांचाम, फिर प्रांची गी में प्रांचोः। अब यहां जो सुप की स्थिति जो आएगी, सुप की स्थिति में देखो एक आपको सूत्र याद आएगा, आपने पहले देखा होगा, क्योंकि स्थिति हम कहां तक ले आएंगे, पहले खींच तक, प्रांग तक तो हम खींच के ले आएंगे, और पर में सुप है, प्रांग तक तो खींच के लाने की प्रक्रिया आप जान ही गए, और पर में सुप है, तो आप याद करो, आपने सूत्र पढ़ा था, गणों कुक्टुक शरी, सर प्रत्याहार का यदि कोई वर्ण पर में हो, स में से, श स और मूर्धन्य शकार, इन तीन में से, तो यहां पर तो है ही सकार है पर में, आदेश प्रत्ययों से वही सकार जो है मूर्धन्य शकार बन गया, तो सर का वर्ण पर में है, और किससे पर में हो, गणों कुक्टुक शरी, यानी कि या तो गकार हो या नकार हो मूर्धन्य, तो यहां तो गकार आ रहा है, ये गकार आगे भी आएगा कहीं में, तो वहां हर जगह जो है गणों कुक्टुक शरी से क्या हो जाएगा, कुक और टुक का आगम होता है। यदि नकार हो तो कुक का आगम, और यदि नकार हो तो यथा संख्या अनुदेश समानाम से टुक का आगम हो जाता है। तो यहां पर क्या है, नकार, तो उससे क्या हो जाएगा, कुक का आगम। कुक के आगम में केवल ककार ही तो शेष बचेगा। देखो वहां पे प्रांग स्टेप रो तीन चार रूप बने थे, आपको याद आया हो, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर जो है फिर ककार को इसी पर एक वार्तिक लिखा गया है, चयो द्वितीयाक्षरी पोस्कर आदि। तो वो पोस्कर के मत में क्या कहा था कि यहां पर ककार को जो है आप द्वितीय वर्ण कर दीजिए, चय के द्वितीय कर दीजिए, तो ककार का द्वितीय, कवर्ग का द्वितीय कौन सा होगा, चय के अंतर्गत आता है ना ककार, तो चय के वर्णों को द्वितीय वर्ण का आदेश कर दीजिए, तो चय के अंतर्गत ही ककार आ गया, और ककार जो है कवर्ग में है, तो कवर्ग का द्वितीय कौन सा है, खकार, तो क्या हो जाएगा आदेश, और विकल्प से कार्य करता है, ये कार्य जो करता है विकल्प से करता है, तो क्या हो जाएगा आदेश, ककार को खकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रांग क्षु खकार। और दूसरा जिसमें ककार का ककार ही रह जाएगा, उसमें ककार और मूर्धन्य शकार मिलके हो जाएगा प्रांक्षु। और तीसरा जो विकल्प था जहां पर जो है कुक का आगम ही नहीं होगा, क्योंकि जो गमो कुक्टुक शरी है ये भी तो कुक या टुक का आगम विकल्प से करता है, जहां आगम ही नहीं हुआ कुक या टुक का, ऐसी स्थिति में क्या रह जाएगा, प्रांक्षु। समझ में आया या फिर से बताएं, बोले जी आ गया। इसमें फिर से बता देते हैं क्योंकि फिर आगे नहीं बताएंगे, आगे के आएगा। हाँ बोलिए जी, इसमें जो ये शकार है मूर्धन्य शकार, ये प्रांग था पहले, प्रांग धन सु, प्रांग धन सुप था, हाँ प्रांग धन सुप, मूर्धन्य शकार कैसे रह गया है, मूर्धन्य सकार नहीं, मूर्धन्य सकार तो आदेश प्रत्ययों से सकार को शकार नहीं हुआ है, नहीं वो तो हो गया है आदेश प्रत्ययों से, लेकिन गकार को भी तो ककार हुआ है ना, गकार कहाँ मिल गया, प्रांग धन सु, हाँ प्रांग धन सु जी, इससे आगे बता दीजिए। हाँ यही तो हम बता रहे थे, स्थिति है प्रांग धन सु, ध्यान से सुनेंगे, स्थिति है प्रांग धन सुप, सुप का है ना सु, बोर्ड पे दिख रहा होगा तो थोड़ा लिख रहे हैं, प्रांग
धन सुप का सु है, सुप पे पकार तो चला गया, मैंने सुप ही सु ही रख लिया सीधे, ठीक है, पकार तो चला गया लंतम से। अब ये प्रांग की स्थिति में यहां पर सूत्र लगाओ, अब गणो कुक्टुक शरी, आपने पढ़ा था ना, गणो कुक्टुक शरी। ये क्या करता है, यदि गकार हो तो कुक का आगम करता है, और यदि णकार हो तो टुक का आगम करता है, लेकिन विकल्प से करता है, एक पक्ष में आगम करेगा एक पक्ष में नहीं करेगा। ठीक है, हमारा तो गकार है, हाँ, तो इसको क्या कर देंगे हम अभी, कुक का आगम, तो कुक में ककार मात्र शेष रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, कुक के आगम में ककार रह जाएगा, ये तो समझ आती होगी बात जी। ये बीच में हमने बैठा दिया सू के और उसके, कुक का आगम हुआ है ना, तो ये बैठा दिया हमने, तो कुक का आगम हो गया। जब कुक का आगम इसको हुआ, ककार आ गया, तो तुरंत जो है, और दूसरे पक्ष में क्या रह गया, एक पक्ष में आगम हो गया, दूसरे पक्ष में क्या हो गया, प्रांग, और सु ऐसा का ऐसा ही रह गया, और उस सु को आदेश प्रत्यय से शु हो गया मूर्धन्य। आई बात समझ में। अब जिस पक्ष में ककार हुआ था उस पक्ष में किसके द्वारा ककार हुआ था, गो कुक्टुक शरी के द्वारा। वहां जो है चयो द्वितीय शरी पोषकर आदि जो हमारा वार्तिक उस पर लिखा गया है सूत्र पर, गणो कुक्टुक शरी पर, वो वार्तिक ये कहता है कि चय प्रत्याहार के जो वर्ण है, ये ककार चय प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, इन वर्णों को वर्ग का उन्हीं जिस वर्ग के हो उसका द्वितीय वर्ण हो जाए, तो एक कवर्ग का है प्रांग का सु, ऐसी स्थिति आ गई ना, सुप का सु है, तो ककार को द्वितीय क्या हो गया, खकार, ककार के स्थान पर क्या आदेश हो गया वार्तिक से, खकार। पहले ककार किया था गणो कुक्टुक शरी ने, और वार्तिक ने ककार को भी खकार बना दिया। ठीक है, तो क्या हो गया ये प्रांग सु, और सु में फिर मूर्धन्य शकार हो ही जाता है आदेश प्रत्ययों से, तो एक रूप हमारा क्या बन गया, प्रांग, प्रांग खुशु, प्रांग खुशु, हाँ खकार है। ठीक है, अब दूसरे पक्ष में, जिस पक्ष में इसने वार्तिक भी विकल्प से काम करता है, जिस पक्ष में इसने ककार को खकार नहीं बनाया, एक पक्ष में इसने ककार को खकार नहीं बनाया, उस पक्ष में तो ककार ककार ही रह जाएगा ना, और ककार और शकार मिलकर क्या हो जाएगा, मिलकर संयुक्त वर्ण हो जाएगा ना, प्रांगशु, ऐसे इस तरह तीन रूप हो गए। बात समझ में आई, अभी आई समझ में जी, आ गई है। बस यही प्रक्रिया थी पूरी, और संबोधन में हे प्रांग, हे प्रांचव, हे प्रांच। अब ठीक है, इसमें थोड़ा परिश्रम हो गया, तो आगे जो है, आगे के रूप में परिश्रम नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो उसमें कोई परिश्रम नहीं होगा। ये आपने बना ही लिया, ये पूजा करने के अर्थ में है, इसका है कि उत्तम रीति से जो पूजा करता हो उसको कहेंगे प्रांच या प्रांग या प्रांचव, उन दो को, और प्रांच बहुवचन में। इस प्रकार आगे देखो, यही शब्द हैं ये सब, इनको फटाफट देखते चले जाएंगे। आगे जो है प्रति उपसर्ग लेके, जैसे प्रति उपसर्ग लेके पहले किया था, अब पहले प्रा हुआ फिर प्रति आया था, वहां पर यहां पर भी प्रति आ गया पूजा अर्थ में, बस अंतर क्या रहेगा, यकार का लोप नहीं होगा, रूप सिद्ध बाकी उसी तरह हो जाएगा। प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचः, प्रत्यंचम, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचः, प्रत्यंचा, प्रत्यग्भ्याम, प्रत्यग्भिः, प्रत्यंचे, प्रत्यग्भ्याम, प्रत्यग्भ्याम, अंतर कुछ नहीं आया है इसमें। और गणो कुक्टुक शरी का जो कार्य है, आपको थोड़ा नया सा लगता था, वो समझा ही दिया है, तो इसको आप पूरी तरह से कर लेंगे। आगे फिर जो है बस खाली क्या अंतर आता जा रहा है कि जो यकार का लोप होता था अनिदिताम अलुपदायंगिति से, वो यहाँ नहीं हो रहा है। क्यों, उसका जो है यहाँ पर विरोध कर दिया, उसका अपवाद कर दिया, मना कर दिया, किसने, नांचे है पूजायाम ने कहा कि नहीं, जब पूजा अर्थ में अंश धातु हो तब आप यकार का लोप नहीं करना। ठीक है, फिर उद शब्द को लेके आया था उसी तरह। अब ये तो प्रत्यंग हमने पढ़ लिया, तो विपरीत रीति से पूजा करने वाले को प्रत्यंग कहते हैं, जो विपरीत रीति से पूजा करे। अब उदुपसर्ग उत्कृष्ट रीति से पूजा करने के लिए, उसमें उत्यंच बन जाएगा उसी तरह से, जैसे प्रांग बना, प्रत्यंग बना, तो इसमें उदंग बन जाएगा। ये तो सब आप बना के आए हो। अंतर तो थोड़ा थोड़ा जहां जहां आएगा, जैसे प्रथमा के बहुवचन में आया और फिर बाकी इनमें आ गया भय संज्ञकों में, वो सब जहां लोप नहीं हुआ उस तरह से होता चला गया। इस रूप को भी सिद्ध कर लेंगे। उद्यंग, उद्यंचौ, उद्यंचः, उद्यंचम, उद्यंचौ, उद्यंचः, उद्यंचा, उद्यग्भ्याम, उद्यंभिः, उद्यंचे, उद्यग्भ्याम, उद्यग्भ्यः, उद्यंचः, उद्यग्भ्याम, उद्यंभ्यः, उद्यंचः, उद्यंचोः, उद्यंचाम, उद्यंची, उद्यंचोः, उद्यंग, उद्यंक्षु, खकार है, उद्यंक्षु, 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 ऐसे इसका है थोड़ा। हे उद्यंग, हे उद्यंचो, हे उद्यंचा, बिल्कुल वैसे ही रूप है।
तीसरा जो है सम उपसर्ग लगा के हम बना के आए थे, तो यहाँ पर सम्यक हो जाएगा, सम्यक रीति से पूजा करने वाला हो, वो तो वहां था सम्यक रीति से चलने वाला। वहां के सम्यक का क्या अर्थ निकला था? सम्यक रीति से चलने वाला, क्योंकि गति अर्थ था उस समय। और यहाँ पर जो है पूजा अर्थ है इसी धातु का, तो सम्यक रीति से पूजा करने वाला अर्थ निकल आएगा। और रूप उसी तरह बन जाएंगे, सम्यक, सम्यंचौ, सम्यंच। उसी तरह इन रूपों की सिद्धि कर लेंगे, सम्यंचम, सम्यंचौ, सम्यंचा, सम्यंचा, सम्यक व्याम, सम्यक भी, ये उसी तरह से रूप चला लेंगे। फिर जो है उसी तरह सद्री जो था, साथ साथ दो लोग पूजा करते हो तो साथ साथ पूजा करने वाले को, जैसे वहां साथ साथ चलने वालों को साथी कह दिया था, यहाँ साथ साथ पूजा करने वालों को कह दिया सद्रंच। और उसी तरह जो है रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा, सद्रंग, सद्रंचौ, सद्रंच, सद्रंचम, सद्रंचौ, सद्रंचः, सद्रंचा, सद्रंभ्याम, सद्रंभिः, सद्रंचे, सद्रंभ्याम, सद्रंभ्यः, सद्रंचः, सद्रंभ्याम, सद्रंभ्यः, सद्रंचः, सद्रंचोः, सद्रंचाम, सद्रंची, सद्रंचोः, सद्रंक्षु, सद्रंक्षु, सद्रंक्षु। इस प्रकार हे सद्रंग, हे सद्रंचौ, हे सद्रंचः, इस प्रकार हो जाएगा। इसमें भी कोई विशेष नहीं। और त्रि शब्द को जब हमने वहां पे किया था आदेश, उसी हिसाब से विपरीत रीति से पूजा करने वाले को, जैसे कोई तिरछा विरछा चलता हो उसको त्रियंग कहते थे। तो यहाँ जो पूजा अर्थ में जो धातु है, यहाँ त्रियंग का अर्थ जो है, एक ही शब्द के देखो कितने, एक ही धातु से कितने रूप अलग अलग बन रहे हैं। त्रियंग देख के इसलिए आगे पीछे का विचार करना पड़ेगा, इस त्रियंग का अर्थ त्रियंग योनि से है या इस त्रियंग का अर्थ विपरीत रीति से पूजा करने वाला है, वो आगे पीछे के वाक्यों को देखकर भाष्य इत्यादि से निर्णय संस्कृत वाङ्मय में निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर त्रियंग, त्रियंचौ, त्रियंचः, ये सब उसी तरह के रूप हैं, इसीलिए हम इनको बताने में कोई वो नहीं कर रहे। आपको कोई कठिनाई इनमें नहीं आएगी। कोई कठिनाई आएगी क्या? जी नहीं, बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब उसी तरह के रूप हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो ये सारे रूप आप त्रियंग, त्रियंग, त्रियंचौ, त्रियंचः, त्रियंचम, त्रियंचौ, त्रियंचः, ये सब रूप जो है आप सिद्ध कर लेंगे। इसमें और कोई विशेष कार्य इसमें कुछ होने वाला नहीं है, आप इसमें सिद्ध करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक धातु है, कृंच धातु है। तो कृंच धातु जो है गति, कौटिल्य, भवादि गण की है और परस्मैपदी धातु है। इसमें भी क्विन प्रत्यय होता है, किससे? ऋत्विक, दद्रिक, स्रक, दिग, उष्णिक, इंचिक, कुचिन, चांस से। ऋत्विक, दद्रिक से ही इसमें क्विन प्रत्यय होता आता है, चला जाता है। अनदिताम से इसमें लोप प्राप्त होने से लोप प्राप्त होता है, लेकिन इसको निपातन करने से लोप कराते नहीं है, ऐसे ही शब्द बनाने की उनको जरूरत है, तो वो कृंच ही रखते हैं, इसको लोप कराते नहीं है। शब्द ऐसी ही जरूरत है। इसका निर्णय भाष्य में हुआ है कि इसका लोप नहीं कराना है, कि लोप की प्राप्ति नहीं है, इसको लोप नहीं कराना है। तो ये क्या है? इसमें कृंच, कृंच में सु आया, सकार, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए बताए जा रहे हैं। सु से सकार रह गया, हल्ग्याभ्यो से सकार का आप लोप कर लेंगे, संयोगांतस्य से उसी तरह से आप कर लेंगे किसका? चकार का लोप। फिर ये यकार की जगह क्रुन रह गया, नकार। फिर नकार में आप उसी तरह क्या कर लेंगे? क्रुंग। तो जैसे वहां प्रांग इत्यादि बनते थे तो ये क्रुंग बन गया। तो बिल्कुल उसी तरह से सारी इनमें यात्रा होती चली जाएगी, कोई कठिनाई नहीं है। क्रुंग, क्रुंचौ, क्रुंचः, क्रुंचम, क्रुंचहु, क्रुंचः, क्रुंचा, क्रुग्भ्याम, क्रुग्भिः, क्रुंचे, क्रुग्भ्याम, क्रुग्भ्यः, क्रुंचः, क्रुग्भ्याम, क्रुग्भ्याम, क्रुग्भ्यः, क्रुंचः, क्रुंचोः, क्रुंचाम, ऐसे ही। और ये सप्तमी के बहुवचन में आप देख लेंगे वही तरह से, क्या इसमें भी क्रुंग है, गकार है, तो गकार में गुमों को टुकसरी लगी जाएगा। तो उसी तरह से तीन रूप वहां पे सिद्ध हो जाएंगे। एक और रूप बिल्कुल ऐसा ही है, एक और रूप बिल्कुल ऐसा ही, क्या है? पयोमुख, प्रातिपदिक है पयोमुख। पयोमुख किसको बोलते हैं? बादल को बोलते हैं, क्योंकि जल को जो छोड़ता हो, जल को जो बरसाता हो, जल का जो त्याग करता हो, उसको कहते हैं पयोमुख। पयो जलम मुंचती, उसको बोलते हैं पयोमुख। ये बस एक इसमें थोड़ा फर्क ये है कि ये क्विन प्रत्यांत नहीं है, इसमें क्विप प्रत्यय हुआ है। तो क्विन प्रत्यय से कुहू की जगह इसमें चौहो कुहू लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्विन प्रत्यांत में ही वो लगता था हमारा, जो हम पहले से लगा के आए, क्विन प्रत्यय से कुहू करना तो कवर्ग आदेश ही था, तो चौहो कुहू से यहां पर सर्वत्र जो है आदेश होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर और कोई विशेष कार्य होगा नहीं इसमें। जैसे ये पयोमुच हुआ, हाँ पयोमुच। अब पयोमुच ये क्विनंत तो है नहीं, क्विबंत है। अब पयोमुच के चकार को कवर्ग आदेश हो जाएगा चौहो कुहू से, तो क्या हो जाएगा? इसको फिर पयोमुख हो जाएगा। अब पयोमुख जब ये हो जाएगा तो फिर इसमें पयोमुख की स्थिति में फिर आपकी वही स्थिति, इसको पयोमुख कर देंगे। और पयोमुख की स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? वावसाने, अवसान संज्ञा हो जाएगी, वावसाने लगाएंगे तो पयोमुख, पयोमुख दो रूप बन जाएंगे। ऐसा पहले भी बना के आप लोग आए हो।
और पयोमुचौ, बाकी में कुछ परिवर्तन नहीं है, पयोमुच है तो मिलाना है पयोमुचौ, अस में मिलाना है पयोमुचः, अम में मिलाना है पयोमुचम, क्योंकि पयोमुच बने ना प्रातिपदिक इसका, पयोमुच प्रातिपदिक हुआ ना, पयोमुख तो उसका रूप सिद्ध हुआ और पयोमुच इसका प्रातिपदिक था। तो पयोमुच को केवल जो है यहां पर सु में ही तो इसमें क्या लोप इत्यादि होकर और जो है चकार को चोहकू से ककार कर दिया और ककार होने के बाद में जलाम जसवंते से गकार कर दिया, पयोमुख हो गया। और पयोमुख होने की स्थिति में उसके बाद हमने उसको क्या किया, वह अवसाने से अवसान संज्ञा और यहां पर नहीं विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और वह अवसाने से यहां जो है इसको चरत्व कर दिया। तो चरत्व करने से विकल्प के रूप में एक पयोमुख रूप बन गया, एक पयोमुख ये हुआ है और कुछ कार्य इसमें हुआ नहीं है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। चोहकू लगाते चले जाना, ब्याम की स्थिति में चोहकू लगेगा और उसके बाद केवल झलाम जसवंते लगेगा। क्यों? क्योंकि अवसान संज्ञा हो नहीं सकती ना, अवसान संज्ञा जब नहीं हो सकती तो नहीं यहां पर फिर हमारा चरत तो नहीं हो सकता, तो प्रयोग ही रहा और व्याम है तो प्रयोग व्याम है, तो प्रयोग भी है। और जहां चकार है वहां सीधे आजादी विभक्ति के साथ मिला देना है पयोमुचे, इसी तरह से रूप जो है ये सिद्ध हो जाएगा। पयोमुचे पयोमुख व्याम पयोमुख व्याह पयोमुचः पयोमुचोह पयोमुचाम पयोमुची पयोमुचोह पयोमुक्षु। कैसे हुआ? ककार और सकार मिल गए, क्योंकि पयोमुख था और पयोमुच था, पयोमुच से क्या हो गया? पयोमुख हो गया। किससे? चोहकुह से। और बाकी कोई यहां संभावना थी नहीं कि ककार को हम गकार बनाते, ऐसी कोई संभावना यहां थी नहीं, तो सीधे जो है ककार और सकार मिलके पयोमुक्षु बन गया। और संबोधन में हे पयोमुख हे पयोमुख हे पयोमुचौ हे पयोमुचः, बादल का संबोधन है, ये बादल को बोलते हैं। तो सर्वत्र इस प्रकार का कार्य हम कर लेंगे। इसमें हाँ एक चीज हम थोड़ा बताने में थोड़ी भूल हुई, ये जो यहां पर इसमें जो इसका रूप होगा सप्तमी का, इसमें इन्होंने पहले क्या किया है, झलाम जसवंते से क्या बनाया इसको? गकार, और गकार के बाद फिर खरीचों से चरत्व किया। वहां चरत्व करते थे किससे? वह अवसाने से चरत्व करते थे, यहां चरत्व कर लिया क्योंकि सु पर में है तो खर पर में है, झलो को चर आदेश हो जाए तो यहां तब चर किया। यानी पहले पयोच आपका जो पयोमुच था उस पयोमुच को पहले पयोमुख बनाया, पयोमुख को फिर झलाम जसवंते से पयोमुख बनाया और फिर खरीच से पयोमुख को पयोमुख बनाया और पर में सु को आदेश प्रत्यो से सु आदेश व मूर्धन्य सकार और मिलाने से संयुक्त वर्ण पयोमुक्षु बन गया। बात समझ में आई? कोई कठिनाई हो तो बताइए, बताएंगे हम। जी समझ आ गई। तो इस प्रकार से यहां तक की रूप सिद्धि आप देख लेंगे और इसको जो है आप सभी रूपों को एक बार अपने हाथ से सिद्ध करके देख लेंगे। पर्याप्त रूप हो गए हैं। आप कहें आगे पाठ चलाएं? जी नहीं, 7 हो गए हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।